बहुत ज़्यादा ज़ोर है इस बात पे ख़वातीन का कि हमें कोई ऐसा प्रिंस मिले जो हमारी तमाम तर ख्वाहिशात और ज़रूरियात को हमारे एक इशारे पे पूरा करे। एक सवाल क्लिनिक में रोज़ाना होता है कि औरतें जो हैं वो ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कौन सी करती हैं, और मेरा ख्याल है कि औरतें ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती जो करती हैं वो ये है कि वो अपने अलावा दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं और वो हर किसी की झूठी सच्ची बात को सच मान लेती हैं। औरतों के यूजुअली जो दिल हैं वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं शायद, या फिर उनको मीठी बातों के लिए अल्लाह ने बनाया है कि वो किसी की भी थोड़ी सी मीठी और अच्छी बातें सुन के फ़ौरन से बातों पे यकीन कर लेती हैं। ये बात बड़ी प्रॉब्लमेटिक है ख़वातीन में। ऑलवेज़ आप ट्राई टू लुक फॉर द एक्शंस, ऑलवेज़ ट्राई टू लुक फॉर कि अगला बंदा जो ज़बान से बोल रहा है क्या वो अपने एक्शंस के साथ उसके अपने लफ्ज़ों का मान रख रहा है। यानी अगर एक बंदा आपसे कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ और वो वफ़ादार नहीं है, एट द सेम टाइम उसके अंदर वफ़ा की बहुत कमी है, तो दोनों चीज़ें आपस में नहीं मैच कर रही। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि हम ख़वातीन या लड़कियाँ, हमारे हार्मोन्स हमें ऐसा मजबूर करते हैं कि हम अगले इंसान को बेसिकली वैसा देखने की एक ख़ास किस्म की हमें कैपेबिलिटी होती है। इसे कहते हैं वेयरिंग द रोज़ कलर ग्लासेस। लाइक हम फौरी तौर पर बहुत जल्दी से पिंक और रोज़ कलर ग्लासेस पहन लेते हैं और हमें वो बंदा या वो बंदी या वो सिचुएशन बिल्कुल ख़वातीन को, लड़कियों को लगता है यस इस इंसान में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं, जबकि हकीकत में उस इंसान में भी वैसे ही खामियां होती हैं जैसे हम में भी होती हैं। तो फिर तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप जल्दी मत करें। तरीका ये है कि आप चीज़ों को टाइम दें। तरीका ये है कि आप चीज़ों को वेरीफाई होने दें कि एक इंसान जो चीज़ कह रहा है और जो कर रहा है क्या वो दोनों मैच करते हैं आपस में। और जब तक वो मैच ना कर जाएं तब तक औरतों को कभी भी किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बहुत ज़्यादा ज़ोर है इस बात पे ख़वातीन का कि हमें कोई ऐसा प्रिंस मिले जो हमारी तमाम तर ख्वाहिशात और ज़रूरियात को हमारे एक इशारे पे पूरा करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको ज़िंदगी में खुद मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, उठ के ज़िम्मेदारी उठाने की आदत होनी चाहिए। बिकॉज़ किसी भी इंसान को प्लेट में रख के कोई चीज़ ना मिलनी चाहिए और ना इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो आप अपने पेरेंट्स के घर में इतना काम और इतनी मेहनत क्यों करती थी, और अपने होने वाले हस्बैंड से आपकी इतनी ज़्यादा तवक्कुआत हैं। तो एक यंग आदमी जिसने अपने करियर को भी स्टार्ट किया है वो किसी भी खातून की अनगिनत ख्वाहिशों को अनलिमिटेड टाइम के लिए पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसे ख्वाब देखना और ऐसे ख्वाबों का फिर प्रचार करना और उनको फिर मशहूर करना कि मेरा जो होने वाला फियांसे है वो जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मेरे लिए ये कुछ करता है, ये कुछ अच्छा नहीं है। वी हैव टू बी, हमें कोशिश करनी चाहिए ख़वातीन को कि हम मर्दों को दीन की बुनियाद पर गेज करें। क्या वो नमाज़ पढ़ता है, क्या कहीं वो करप्शन का पैसा तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, कहीं हमारे घर में जो बनने वाला घर है उसमें कोई हराम का पैसा तो नहीं आएगा। वी हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स। और इन चीज़ों पे बिला वजह खुश होना कि कोई आपके लिए क्या कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, भाई वो पैसा आ कहाँ से रहा है। यू शुड स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ओवरऑल हमारी जो उम्मत के हालात हैं और जो हमारी उम्मत में ओवरऑल करप्शन और जनाकारी और सूद और डिफरेंट चीज़ों में जो हम फंसे हुए हैं, उसमें बहुत बड़ी रीज़न ये है कि औरतें अब सवाल नहीं करती। औरतें अब ये जवाब नहीं मांगती कि ये पैसा आया कहाँ से है। औरतें इस बात पे ज़्यादा खुश होती हैं कि गाड़ी आ गई है, बड़ा टीवी आ गया है, बड़ा घर आ गया है, मगर ये नहीं पूछती कि तुम्हारी तनख्वाह तो सिर्फ 60,000 रुपये है, लेकिन ये फालतू की जो तुम चीज़ें लाए हो ये कहाँ से आई हैं। तो फिर सोचने की बात यह है कि शायद औरतों ने भी अपने क्राइटेरियाज चेंज कर लिए हैं, अपना म्यार बहुत गिरा लिया है मर्दों की चॉइस में। तो इस वजह से फिर हमारी उम्मत आज इस हालात में पहुंच गई है कि मर्द की जो कुल कायनात है वो सिर्फ एक औरत को खुश करने में गुजर जाती है, और अल्लाह की खुशी की ना औरत को परवाह है और ना मर्द को परवाह है। तो कोशिश करें कि दुनियावी स्टैंडर्ड्स को छोड़ के आखिरत की ज़्यादा फिक्र करें और ऐसे सवाल करें अपने पार्टनर से जिस पे आपको कल को लगे कि मैं अपना घर जो है वो सही बुनियादों पे चला सकती हूँ। और अगर आपका पार्टनर इतना नहीं कमा रहा और आपको ज़रूरत है तो उठकर मेहनत करने की आदत डालें। मेहनत में बहुत ज़्यादा बरकत है। हलाल रिस्क को घर में लाना बहुत बड़ी इबादत है, और अपनी औलाद को हराम और सूद और जना के पैसे से बचाना उससे बड़ी इबादत है। तो आई वुड लाइक कि औरतें और लड़कियां अपने हस्बैंड्स को पूछना शुरू करें, अपने स्पाउसेस को, अपने फियांसेस को, कि मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे ये पता करना है कि तुम कमा हलाल रहे हो या हराम रहे हो, और तुम मेरी औलाद को और मुझे कोई हराम चीज़ मत खिलाओ, और अगर तुम्हारे पास कम है तो इट्स ओके, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। मेहनत करना तो ऐन इबादत है। हलाल तरीक़ों से मेहनत करें, स्किल सेट हासिल करें, और इन चीज़ों पर एक दूसरी लड़कियों को ऊंचा नीचा दिखाना कि मुझे उसने ये दिया, उसने मुझे ये नहीं दिया, बर्थडे पे ऐसे किया, मुझे ये चीज़ प्रेजेंट की, आई डोंट थिंक दिस इज़ समथिंग जिस पे आपको बहुत फ़ख्र होना चाहिए। फ़ख्र की बात यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या हलाल सोर्स का, हलाल इनकम का सोर्स बनाया कि आपके हस्बैंड को या आपके घर वालों को या आपके बच्चों को मुँह में हराम लुकमा ना डालना पड़े। तो हमारी जो सोसाइटी में अब यंग लड़कियां हैं जिसे हम जेन जी कहते हैं, बहुत समझदार, बहुत ब्रिलियंट, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा समझदार जनरेशन है,
मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पार्टनर से वो राइट क्वेश्चंस पूछें जो उनको पूछे जाने चाहिए, क्योंकि करप्शन का पैसा घर घर में आता है और हर घर में कुछ औरतें हैं जो आंखें बंद करके बैठी हुई हैं, जो नहीं पूछती कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और ये सवाल हम औरतें अगर पूछें तो हम अपनी भी आखिरत सीधी करेंगे, अपनी उम्मत को भी सीधा करेंगे और अपना हराम का लुक़्मा अपनी औलाद के मुंह में ना डालें। तो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, रादर देन कि जी मेरे फियांसे ने मुझे डायमंड की कौन सी रिंग दी है। अगर वो इस मुल्क को लूट के आपको डायमंड की रिंग ला के दे रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई भी एतराज़ या इतराने की बात है। हाँ, अगर आपने अपने हलाल के पैसों से खुद डायमंड की रिंग खरीदी है तो फिर आप ज़रूर इसके बारे में शो ऑफ करें कि देखो मैंने हलाल तरीके से एक स्किल सेट सीखा है, मैंने मेहनत की है, मैंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव सीखे हैं और फिर मैंने डायमंड की रिंग बनाई है। किसी ने आपको उठा के किस पैसे से कोई चीज़ दे दी, डजंट मैटर, इसका कोई मज़ा नहीं है। मेहनत का मज़ा लेने की कोशिश करें, हार्ड वर्क का मज़ा लेने की कोशिश करें। लाइफ को आसान, ईजी, शॉर्टकट वे में जीने का जो आजकल नया ट्रेंड बन गया है, और फिर टिकटॉक के ऊपर ला के दिखाना कि जी हमारा कमरा ऐसे सजा हुआ था, मुझे बर्थडे ऐसे विश हुई, मुझे एंगेजमेंट, मुझे प्रपोजल ऐसे मिला, एनिवर्सरी ऐसे विश हुई, ये कोई भी किसी भी एंगल से ये काबिल फ़ख्र बात नहीं है। और इसके ऊपर फ़ख्र करने वालों को भी सोचना चाहिए कि हम किन मुकाबलों में पड़े हुए हैं और हमारा अंजाम क्या होने वाला है। तो अब दुनिया ख़त्म हो रही है, आपके सामने गज़ा के हालात हैं, आपके सामने यहूदियों के प्लान है। अगर अभी भी आपकी आंख नहीं खुल रही है तो पता नहीं फिर हमारी आंख कब जाके खुलनी है। सो आई थिंक ऑल वुमेन हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चंस कि मेरे घर में कोई जनाकारी का, कोई सूद का, कोई करप्शन का, किसी का लूटा हुआ माल मेरे घर में नहीं आएगा।